भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। डियर प्यारे प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 9वें स्कंद के 8वें अध्याय में गंगा के अवतरण के अंतर्गत अंशुमान जी, जो महाराज सगर के पोते हैं, सगर के पोते, वो भगवान कपिल देव जो गंगा सागर में विराजमान रहते हैं, उनके यहाँ अपने दादा के यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ देखा, तो कपिल देव को प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कथा तो असल में गंगा अवतरण की है और महाराज सगर सूर्य वंश का है, उसकी कथा है। सगर शब्द का अर्थ है, स का मतलब सात, गर का मतलब विष, जिसका जन्म विष के साथ हुआ। उर्वा ऋषि के आश्रम पे बाहुक नाम का राजा, मैं समझता हूँ, रह रहा था। पत्नी गर्भवती थी, राजा का शरीर छूट गया, तो पत्नी को सती होने से मना की ऋषि ने। तो दूसरी पत्नियों को ईर्ष्या हुई कि इसको अगर संतान हो गया तो ये राजमाता बनेगी, तो उन्होंने विष दे दिया। परंतु वो क्योंकि भक्ति कर रहा था, आश्रम में रह रहा था महाराज, तो बच्चा जन्म हुआ, लेकिन एक तरफ बच्चा एक तरफ विष था, इसलिए उसका नाम हो गया सगर। महाराज सगर के एक पत्नी से एक पुत्र हुआ, अंजस वंश, और एक से 60,000 पुत्र हुए। और घोड़े को ढूंढने गए 60,000 पुत्र। कपिल आश्रम में घोड़े को देखा तो समझा कि कपिल देव ने घोड़े को बांधा है, तो क्रोध किया, तो कपिल देव की आंखें खुली, वो भस्म हो गए, राख बन गए। फिर ये अंशुमान, ये ढूंढते हुए पोता जो था महाराज सगर का, ढूंढते ढूंढते वहां गया, घोड़े को देखा, लेकिन महाराज को कपिल देव को प्रार्थना करने लगे। तो कपिल देव प्रसन्न होकर कहेंगे कि घोड़ा आपका ले जाओ। आपके जो ताऊ यहाँ आए थे, उन्होंने अपने अहंकार के कारण भस्म हो गए। फिर पूछेगा अंशुमान के उनके उद्धार का मार्ग क्या है। बोले गंगा अगर धरती पे आए और तो उनका उद्धार हो सकता है। तो फिर अंशुमान जी राज करके और गंगा के अवतरण के लिए प्रार्थना की, उनका शरीर छूट गया, गंगा नहीं है। अंशुमान के पुत्र का नाम है दिलीप। दिलीप ने राज किया और फिर राज छोड़ के गंगा के उतारने के लिए प्रार्थना करने गया, नहीं आई गंगा। फिर गया भागीरथ, लेकिन भागीरथ ने ये एक बात की, पहले गंगा को उतारने गया फिर राज किया। पहले गंगा को उतारने के लिए गंगोत्री चले गए और भागीरथ के लिए फिर गंगा धरती पे आई। तो ये उस विषय में अंशुमान जी कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं उनको प्रार्थना कर रहे हैं। आइए 9-8-21 को पढ़ते हैं। अंशुमान वाच न पश्यति त्वां परमात्मनोऽग्न अजनो
न बुध्यते अद्यापि समाधि युक्तिभिः कुतो अपरे तस्य मनः शरीरधिः विसर्ग सृष्टा वयम् अप्रकाशा न पश्यति त्वं परमात्मनो अजनो। ये अजनो है ब्रह्मा, अजन्मा। वो जो ब्रह्मा जी है, अंशुमान जी कहते हैं, जो महान है वो भी आपको नहीं जानता। न पश्यन्ति त्वं परमात्मनो, आपको वो भी नहीं देख सकता है। न बुद्धया अद्यापि समाधि युक्ति भी, अगर कोई बहुत बड़ी समाधि में लगा हो वो भी आपको नहीं समझ सकता है। कुतः, तो फिर अपरे दूसरों की क्या बात करें। मन शरीर थी, जिनकी बुद्धि मन और शरीर में लगी हुई है वो आपको कैसे जान सकते हैं। विसर्ग सृष्टि ही, ये तो भौतिक जगत में, और हमको तो दिव्य ज्ञान ही नहीं है, अप्रकाश, तो हम आपको कैसे जानेंगे। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंशुमान जी कहते हैं, हे मेरे नाथ, ब्रह्मा जी आज तक आपको समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि आप उनसे परे हैं। न ध्यान के द्वारा न ज्ञान के द्वारा कोई आपको समझ सकता है। तो फिर दूसरों की क्या बात करें। हमारी को तो सृष्टि ही ब्रह्मा ने की है। किसी को देवता बनाया, किसी को पशु, किसी को मानव, कोई पक्षी। हम तो अज्ञानता में हैं, तो हम आपको कैसे जान सकते हैं। आप तो दिव्य हैं। अंशुमान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आज तक आपको जान नहीं पाए हैं, जो सब जीवों से महान है, परम है। न ध्यान से और न ज्ञान से आपको जान सकता है। तो दूसरे हमारे जैसे जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं, जैसे ऋषि हुए हैं, या ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, जैसे मनु आदि हुए हैं, या भगवान ब्रह्मा जी के बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, जैसे 4 कुमार हैं, या भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए हैं, वो कैसे जान सकते हैं। और वैसे सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, वो कैसे जान सकते हैं। कहते हैं ये आश्चर्य नहीं है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि सगर महाराज के अपराधी पुत्र जल के भस्म हो गए, क्योंकि वो आपको नहीं जान सकते थे। वो कैसे आपको जानेंगे। ये कह रहा है अंशुमान कि हमारे ताऊ जी, सगर जी के 60,000 पुत्र, वो कैसे आपको जान सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब अजन्मा ब्रह्मा नहीं जान सकता है, जो सारे जीवों से मान है, तो फिर वो कैसे जानेगा। और फिर हम कैसे आपको जानेंगे, जिनको कोई अनुभव नहीं है। और जब से हमारी सृष्टि हुई है, या ब्रह्मा जी ने जिसकी सृष्टि की है, उनके अंदर प्रकाश कहाँ से आया, ज्ञान कहाँ से आएगा, तो हम नहीं जान सकते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता का एक श्लोक लिखते हैं 7:27। सारे लोग क्यों नहीं जानते हैं भगवान को, उसका कारण लिख रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, ये 2 चीजें हैं। समुत्थेन, उससे जो उत्पन्न होता है क्या, द्वंद्व, मेरा और तेरा। मोहेन भारत, यही मोह का कारण है संसार का। अहम ममेति, मैं और मेरा, ये संसार की अज्ञानता का कारण है। सर्वे भूतानि संगमा, सारे जीव पूर्ण रूप से मोहित हैं। सर्गे यान्ति परन्तप, अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति में 3 प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं। प्रायः रजो और तमो गुण का ज्यादा प्रभाव है। सात्विक लोग भी बहुत कम है,
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने लोगों को सात्विक स्तर पे लाने के लिए इस्कॉन की स्थापना की। ब्रह्मा जी तो सतोगुण में है, देवता भी सतोगुण में है। प्रभुपाद ने कहा देवता प्राय रजोगुण में होते हैं, और जो देवताओं से भी नीचे मानव है ये तो फिर उससे नीचे तो पशु आदि, ये तो तमोगुण में ही है, या मिश्रित सारे गुणों का है। इसलिए अंशुमान जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ताऊ यहाँ आए थे वो आपको जान नहीं पाए और आपके क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। वो बेचारे क्या कर सकते हैं कपिल देव जी? जब ब्रह्मा जी आपको नहीं जान सकता है, समाधि से नहीं जान सकता है, योग से, ज्ञान से, ध्यान से नहीं जान सकता है, तो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति किए हुए जीव आपको कैसे जान सकते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कपिल देव को इन्वर्टेड कामा लिखने में, क्योंकि भगवान आप परोक्ष और अपरोक्ष बुद्धि, ब्रह्मा जी की परोक्ष और अपरोक्ष बुद्धि से परे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना की कि आप जब तक प्रबुद्ध नहीं करेंगे, आप जब तक कृपा करके अंदर से हमारे को प्रबुद्ध करके एनलाइटन नहीं करेंगे तो आपको जानना संभव नहीं है। ये श्लोक एक और दिया है 10, 14, 29 का, ब्रह्मा जी की प्रार्थना श्री कृष्ण को। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिमनो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वान्। जब तक भगवान आपकी कोई चरणों की कृपा की लेस नहीं होगा, तब तक कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो आपके चरण कमलों को लाखों जन्मों तक प्रयास करे तो भी नहीं समझ सकता है। शास्त्र पढ़े या अध्ययन करे या तप करे, नहीं समझ सकता है। आपकी कृपा से ही समझा जा सकता है। वो ही भगवान को समझ सकते हैं जिसके ऊपर भगवान कृपा करे, जिसके सामने स्वयं अपने आप को प्रकट करे, समझने की बुद्धि दे, और कोई नहीं समझ सकता। 22वें श्लोक में अंशुमान जी कह रहे हैं, ये देह भाज त्रिगुण प्रधाना गुणान विपश्यन्ति उत वा तमश्च यनमाय मोहित चेतसस्त्वं विधो स्वसंस्थं न बहि प्रकाशः। ये देह भाज, जिन्होंने देह प्राप्त किया है, कैसे मिला है? कौन सा देह? त्रिगुण प्रधान, जिनके अंदर 3 गुण प्रधान रूप से है। सतो रजो तमोगुण की प्रकृति के द्वारा दिया हुआ देह है। गुणान विपश्यन्ति उत वा तमश्च, ये जो प्रकृति के 3 गुण है, विपश्यन्ति, केवल देख सकते हैं। यत मायया मोहित, आप सबके हृदय में बैठे हैं, फिर भी ये माया से मोहित आपको देख नहीं सकते हैं। आप तो पूर्ण रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। परंतु जीव जिन्होंने शरीर को धारण किया है, जो 3 गुणों का है, वो आपको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया ने उनको मोहित कर लिया है। और माया क्या है? 3 प्रकृति के गुण है। तो वो क्या देखेंगे? वो तो केवल कार्य कारण देखेंगे। क्या कार्य हुआ, क्या इसका फल मिला, और किसका कार्य कारण देखेंगे? 3 गुणों का कार्य देखेंगे। इस दुनिया में 3 गुणों का ही खेल है। और प्राय भौतिक जगत में अज्ञानता का ज्यादा प्रभाव है, चाहे वो जागते हो या सोते हो
जीव तो केवल भौतिक प्रकृति के कार्यों को ही देखते हैं, आपको नहीं देख सकते। जिनको भौतिक शरीर है, जिनके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है, वो तो केवल जागते सोते तीनों गुणों का ही पसारा देखेंगे कि सारे तीन गुण संसार में कैसे कार्य कर रहे हैं। उनका मन आपकी माया से मोहित होता है, उनको केवल बाहर की चीजों का थोड़ा सा ज्ञान होता है, परंतु आप जो उनके हृदय में बैठे हैं उनको वो नहीं जान सकते। शरीरधारी तो प्रायः तमोगुण के कारण नींद में पड़े होते हैं, गहरी नींद में सोए होते हैं, तो वो कैसे आपको जानेंगे? वो तीनों गुणों से अलग उनसे आगे उनकी पहुंच ही नहीं है। बाहर की दुनिया को भी कितना जानते हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। आप उनके स्वसंगम, आप उनके हृदय में बैठे उनको कैसे जान सकते हैं? श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई भगवान की प्रेममयी सेवा में अपने आप को नहीं लगाता है, तब तक भगवान को नहीं समझ सकता। तो प्रेममयी सेवा से भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है। प्रेममयी सेवा से भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और कृपा करुणा करके उस जीव को थोड़ा सा हृदय में अपनी झलक दिखा दें तो दिखा सकते हैं, लेकिन अपने बल से नहीं। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, परंतु सारे बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण केवल जगत के अंदर भौतिक कार्यों को ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए हमारे को अंदर और बाहर से अपने आप को पवित्र करना चाहिए। और इस पवित्र करने के लिए प्रभुपाद ने एक प्रसिद्ध वेद का मंत्र दिया है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतर शुचि 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 श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। बाहर से भगवान हमको पवित्र करो। और कैसे करें? प्रभुपाद जी 3 बार दिन में स्नान करो, सुबह दोपहर और शाम। सन्यासी को 3 बार स्नान करना होता है, गृहस्थी को 2 बार, ब्रह्मचारी 1 बार चले। अंदर से पवित्र करो अपने आप को। कैसे? हरे कृष्ण मंत्र जप के। बाहर से स्नान से, अंदर से हरे कृष्ण मंत्र जप। कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्त सदा ही बाह्याभ्यंतर शुचि के कार्य में लगे रहते हैं। स्नान भी नित्य करते हैं नेम से, और नाम भी नित्य नेम से जपते। तो एक दिन निश्चित रूप से प्रभुपाद कहते हैं, साक्षात आमने सामने भगवान का दर्शन करेंगे। बहुत बड़ी आशा के 2 शब्द लिखे हैं। ध्यान से इस शब्दों को देखिए। पता नहीं, मेरे पास अंग्रेजी में है, ये मैं आपसे पेज शेयर करूं। आप मेरे को पेज शेयर करने के लिए अलो कौन करेगा? हरे कृष्णा होस्ट। हरे कृष्णा। पेज शेयर करने के लिए अलो कौन करेगा? एक मिनट हो जाए। कौन सा ये वाला पेज शेयर करना है? मैं अपना करूंगा, सिर्फ मेरे को अलो करना पड़ेगा। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप कोशिश कीजिए। मल्टीपल हो गया। ओके जी, आ गया पेज। ये जो लास्ट लाइन है, ध्यान से देखिए। कृष्ण भावना के भक्त निरंतर ही ये 2 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से और अंदर से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। बाहर से स्नान और अंदर से हरे कृष्ण मंत्र। अब ये लाइन को ध्यान से देखिए। इसलिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा, निश्चित रूप से संभव है, कि वो परम पुरुष भगवान को आमने सामने देखें।
क्यों भाई, कैसे लग रहा है आपको? ये आशा की किरण है। अगर हम इस तरीके से भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो ये सत्य है, साधु के वचन है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तम त्वाम अहम ज्ञान घनम स्वभावा प्रभवस्तमाया गुण भेद मोयहि सनंदनादैर मुनिभीर विभावयम् कथम विमूढ़म परिभाव्ययामि। तम त्वाम अहम ज्ञान घनम स्वभाव। आप जो भगवान है ना, ज्ञान घन, आप घनीभूत ज्ञान है, ज्ञान घन है। आपका स्वभाव प्रधस्व, इसके अंदर कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, माया के तीनों गुणों से परे है। भेद मोय, हमारे अंदर भेद है। सनंदादि, सनक आदि ऋषि जो ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं, सनक कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार, संत कुमार, मुनि भी और बड़े बड़े मुनि विभावयम, आपकी पूजा करते हैं। कथम विमूढ़ा, मैं आपको कैसे समझ सकता हूं? वो भी नहीं समझ सकते। हे मेरे नाथ, जो तीनों प्रकृति के गुणों से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं, कैसे कर सकते हैं? भक्ति से किया है। कौन ऐसे किया है? बोले 4 कुमार। वो आपका चिंतन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास घनीभूत ज्ञान है आपका। परंतु मुझ जैसा अज्ञानी आपके विषय में कैसे सोच सकता है? अनुष्मान निम्रता पूर्वक इतना सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये ही भक्त की पहचान है। श्रेय दूसरों को देता है, अपने आप को हमेशा मूर्ख मानता है, तभी वो वास्तव में समझदार है। मैं आप घनीभूत को कैसे समझ सकता हूं? माया से मैं मोहित हूं। वास्तव में स्वाभाविक रूप से तो चतुष्क कुमार जैसे बड़े बड़े संत ही आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माया मोह से अपने आप को मुक्त कर लिया है। अब इसके भाव क्या है कि वो स्वभाव से, साधन से नहीं, स्वभाव से, इसका मतलब नित्य सिद्ध है। उन्होंने स्वभाव से अज्ञानता के मोह को नाश किया है। जो भेद है गुणों के कारण मेरे तेरे का, उससे मुक्त हो गए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्वभाव जो शब्द है वो हमारे आध्यात्मिक स्वभाव का वर्णन है। इसका मतलब हमारा स्वरूप क्या है। जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। और इसके लिए प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया, सगुणान समतयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इससे आगे का भाग है, अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति करेगा वो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अपने आप को शुद्ध, अपने स्वरूप में ब्रह्म स्थिति में स्थापित करेगा। और इसके उदाहरण है 4 कुमार। इसके उदाहरण है नारद जी। ऐसे महान अधिकारित जिनका अधिकार है, वो भगवान के स्वभाव को जान सकते हो। वो अपने स्वभाव में स्थित है, इसलिए भगवान को जान सकते हैं। परंतु बद्ध जीव जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में है, वो भगवान को कैसे जान सकते हैं? वो अनुभव नहीं कर सकते। यही भगवत गीता के 2:45 में लिखा है। अर्जुन को भगवान दूसरे अध्याय में ही कहते हैं, त्रिगुण्य विश्या वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। अर्जुन, 3 जो वेद है ना,
त्रयी गुण्या विषय वेदा, वेदों का विषय प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आता है, क्योंकि ज्ञान है, वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान तो प्रकृति के सतोगुण के अंदर आता है। तुम्हारे को मुझे अगर जानना है, श्री कृष्ण को 3 गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। जब तक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव रहेगा तब तक भगवान को समझना संभव नहीं है। और प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जाने का साधन एकमात्र अनन्य भक्ति है, क्योंकि ज्ञान स्वयं सतोगुण में है, तो कहाँ हमको ऊपर ले जा सकेगा। जब ज्ञान ही नहीं ले जा सकता है तो दूसरा कौन सा मार्ग ले जा सकता है। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद विमुक्तम ज्ञान उपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। अब नमस्कार करते हैं। हे पुराण पुरुष, आपको नमस्कार करता हूँ। पुराण पुरुष, आपको नमस्कार करता हूँ। कैसे है? प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदस विमुक्तम। ये भगवान के लक्षण है, ऐसे लग रहा है। हे प्रशांत भगवान, जैसे भगवान की प्रार्थना करते हैं शांताकारम भुजगशयनम, अरे सेज सैया पे भी शांति से सोते हैं, तो प्रशांत भगवान है। भगवान आप शांत हो, परंतु आपने जो सृष्टि की है, कर्म की सृष्टि की है, लोगों के कर्मों के कारण उनको शरीर दिया है, तो उनके नाम भी है, उनके रूप भी है, और ये सारा शरीर संसार जो है ये कोई शांत नहीं है, परंतु इसको बनाने वाले आप शांत हो। इनका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। ये बेचारे शांत नहीं है, परंतु आप इसको बनाकर भी शांत है। आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से अलग है। आपका स्वरूप भी भौतिक संसारी जीवों के स्वरूप से अलग है। आप ऐसा स्वरूप धारण करते हैं, लगता है मानव जैसा। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उपदेश देना होता है। जैसे भगवत गीता के उपदेश के लिए आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो मानव जैसा दिखता है, क्योंकि दिखता मानव जैसा है, कार्य मानव जैसे करता है, लेकिन वो मानव का जैसा हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तो उपदेश देने के लिए आते हैं। और कपिल देव, आपने भी तो उपदेश बहुत बड़ा दूसरे नंबर का उपदेश भागवत में दिया है आपकी माता देवहूति को। भले आप मानव शरीर में उपदेश देते हुए दिखाई दो, परंतु आप हो परम पुरुष भगवान। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे पूर्ण पुरुष, हे पुरातन पुरुष, आप ज्ञान देने के लिए अपना रूप धारण करते हैं जिसका कोई कार्य कारण नहीं है, और उसको उस रूप का कोई कार्य और कारण नहीं है। वो कार्य कारण से परे है। इसका मतलब कार्य होता है कर्म, कारण होता है शरीर, कार्य कारण दोनों से वो परे है, क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं, प्रकृति के गुणों से परे है, और उसका कोई भौतिक नाम भी नहीं है। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम, माया के गुण और कर्म के लिंग से आप परे हैं, प्रशांत है। इसलिए माया का कोई नाम आपके ऊपर, संसारी आपका नाम नहीं है, अनाम रूप। श्री यमुना आचार्य एक श्लोक स्तोत्र रत्न में कहते हैं, भवन्तमेवानुचरं निरन्तरः प्रशांत नः शेष मनोरथान्तरः कदा अहम् ऐकान्तिक नित्य किंकरः
परहरस्य श्यामी स्नाथ जीवितम। किंकरम का मतलब क्या करूं, मतलब सेवक दरवाजे पे खड़ा हुआ हनुमान की तरह हाथ जोड़ के क्या करूं। आपका निरंतर सेवक बना रहूं, बनने से कोई आपका निरंतर सेवक बन जाए तो सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा और पूर्ण प्रशांत हो जाएगा। मैं आपकी ऐसी नित्य सेवा में कब लगूंगा और आप जैसे स्वामी का सेवक कहलाने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात अच्छी है। मनोरथे नास्ति धावतो बही। जो भगवान का सेवक नहीं है वो मन के रथ के ऊपर चढ़ के बाहर भागता है इंद्रियों के भोग के लिए। परंतु भगवान इन सारे मनोरथों वाले भौतिक भागने से परे है। केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त भी इससे परे हैं। इसलिए भगवान को यहाँ प्रशांत कहा गया। प्रकृष्टेन रूपेण शांत, पूर्ण रूप से शांत है भगवान। भौतिक कोई भी प्रवाह उनको प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है, रूप नहीं है। अजामिल ने नारायण का उच्चारण किया तो 4 विष्णु दूत आ गए। उसके बेटे का नाम नारायण नहीं हो सकता है, नारायण दास होगा। विष्णु दूत ने कहा नारायण तो नाम हमारे स्वामी नारायण का है, ये कोई संसार का नाम नहीं है। इसलिए दुनिया का कोई नाम रूप भगवान का नहीं है। वो इनसे ऊपर है। मूर्ख है जो भगवान को कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तरुम आश्रितम। समझता है कृष्ण भी हमारे जैसा एक व्यक्ति है। भगवान की पहचान है कि वो आदि पुरुष है, पूर्ण पुरातन पुरुष है। परंतु जो कम बुद्धि वाले हैं वो भगवान को निराकार कहते हैं। जब पुरुष लिखा है तो फिर निराकार कैसे होगा। भौतिक दृष्टि ये कहा जाए कि भौतिक उनका रूप नहीं है फिर तो ठीक है, पर उनका दिव्य रूप तो है ना, सच्चिदानंद विग्रह। 25वां श्लोक पढ़ लेते हैं। तन्माया रचिते लोके वस्तु बुद्धया ग्रहादीशो भ्रमन्ति काम लोभेरस्या मोहो विभ्रांत चेतसा। भगवान जिसके हृदय काम और लोभ से, ईर्ष्या और भ्रम से भ्रमित है, वो तो केवल घर परिवार के ही चिंतन में लगे रहते हैं। ये है आपकी माया का सारा खेल, और इसी के कारण वो संसार में भटकते रहते हैं। त्वम माया रचित लोके, आपकी माया से रचित ये लोक, वस्तु बुद्धया ग्रह आदिशु, ये वस्तु कि घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, दुकान मेरा है, मकान मेरा है। भ्रमंती काम लोभ है ईर्ष्या, भ्रमण संसार में भटक रहे हैं। क्यों? काम के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, मोह के कारण। विभ्रांत चेतसा, विभ्रांत चेतसा का मतलब उनके चित्त में बहुत सारे भ्रांतियां हैं। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। 26 मेरे ख्याल में श्लोक तो कल नहीं, ये पूरा 1 किलो श्लोक पढ़ते हैं, पूरा हो गया। कल फिर तो संडे है, मंडे को क्या होगा बताइएगा। अद्या क्या हो गया, मेरा क्यों भगा दिया। अद्य न सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाश्य मोह पाशो दृढ़श्चिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्। अद्य आज न हम पर सर्वभूतात्मा, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाले, काम कर्म इंद्रिय आशय, जो मैं इन सारे काम जिनका ऊपर नाम लिया है, काम है, इच्छा है, ईर्ष्या है, भोग की वासना है, इनसे मुझे मुक्त करो। मोह पाश, ये बंधन का, जो बंधन का ये पास है, ये जो जाल है मोह का, दृढ़
ये बहुत सख्त है, छिन्न, इसको छिन्न भिन्न करो भगवान, तब दर्शनात्, आपका दर्शन हो गया। हे परमात्मा, हे परम पुरुष भगवान, केवल आपके दर्शन मात्र से आज मैं काम, लोभ, मोह आदि जो भी है इच्छा, जो इस सारे संसार के मोह का कारण है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, आज मैं उससे मुक्त हो गया। संसार के बंधन के सारे फांस, सारे संसार के बंधन, माया का जाल आपके दर्शन मात्र से ही छिन्न भिन्न हो गया। अब काम नहीं रहा और इच्छाएं नहीं रही भोग की। ये आपने बहुत बड़ी कृपा की। सुखदेव महाराज कहते हैं, ऐसे परीक्षित महाराज, अंशुमान ने जैसे कपिल देव की ऐसे महिमा गाई, वो शक्तिशाली विष्णु का अवतार, बहुत कृपालु है। उन्होंने ज्ञान का मार्ग अंशुमान को बताया। क्या कहा कपिल देव ने? हे प्रिय अंशुमान, आपके दादा का यज्ञ का घोड़ा ये खड़ा है, ले जाओ इसको। जहां तक आपके ताऊ जो आपके आए थे पूर्वज, वो यहाँ राख हो गए हैं, उसको गंगा के जल से मुक्त किया जा सकता है। ऐसे उनको मार्गदर्शन किया। और अंशुमान ने कपिल देव की परिक्रमा की, प्रणाम किया और उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके अंशुमान जी घोड़ा लेके वापस आए और महाराज सगर का यज्ञ पूरा हुआ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो यहाँ कथा आज की पूरी हुई। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है?